हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। अज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन, हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया यहाँ पे जो परसेंट डिसोसिएशन है वो कैसा है, 100%। ठीक है, 100% डिसोसिएट हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। सो कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ठीक है, हमें पीएच फाइंड आउट करना है और पीएच का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, दिस इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हमें इन चारों ही सॉल्यूशंस के लिए फाइंड आउट करना है। तो जिनमें से एक सोल्यूशन HCl का है, एक HBr का है, एक NaOH का है और एक KOH का है। तो आई एम श्योर कि आप इन दोनों के लिए तो कर लोगे, बट यू विल बी लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट NaOH एंड KOH। आप कहोगे भाई ये तो बेस है। ठीक है, तो बेस के लिए हम H प्लस आयन कहाँ से लेकर आएंगे? तो आप क्या करो, आप ऐसे में फाइंड आउट कर लो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आप ये पता कर लो। जैसे ही आपको OH माइनस पता चल जाएगा ना, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब आप कहोगे कि भाई ये इक्वेशन कहाँ से आई? तो यार इसका डेरिवेशन बड़ा सिंपल सा है कि अगर हम H प्लस एक प्योर वाटर की अगर हम बात करें, ठीक है, हम किसकी बात करें, हम प्योर वाटर की बात करें, तो प्योर वाटर के अंदर जो H प्लस आयंस है वो इक्वल टू 7 होते हैं और 10⁻7 होता है। और अगर OH माइनस आयंस की बात करें तो इनकी भी जो पावर है वो 10⁻⁻7 होती है। राइट, अब क्या होता है कि अगर हम इस H प्लस आयन, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो वाटर है वो अपने आप से आयनाइज हो सकता है, ऑटो आयनाइज हो सकता है इन H प्लस एंड OH माइनस आयन। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सो दिस विल बिकम 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7। तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। सो दिस विल बिकम 10⁻⁻14। बट ये तो क्या आ गया, H प्लस इंटू OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया। अब अगर मान लो मुझे पीएच फाइंड आउट करना है, तो पीएच फाइंड आउट करने के लिए आप सभी को पता है हमें क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लॉग। तो अगर मैं नेगेटिव लॉग जो है वो दोनों तरफ लगा दूं तो ये हो जाएगा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो माइनस लॉग ऑफ H प्लस है इसको बताओ क्या कहते हैं, इसको तो हम पीएच कहते हैं। और जब आप इसी को खोल के लिखोगे मल्टीप्लीकेशन में है तो ये बेसिक जो रूल है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो ये माइनस लॉग ऑफ OH माइनस बन जाएगा। तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा, POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14। ये -14 आपका बेसिकली आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा एंड दिस विल बिकम 10⁻14। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो है वो डिराइव हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ मैंने आपको एक एक्स्ट्रा एक डेरिवेशन बताया है, बट हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें इस क्वेश्चन में, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बस एक तरीका बताया कि किस तरह से ये इक्वेशन जो है हमारी आती है। ठीक है, और आप इसको यूज कर सकते हैं। सो फाइन, तो अब हमें देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये मिटाने में मुझे टाइम लग रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट मुझे सॉल्यूशंस दे रखे हैं उनके लिए पीएच को फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक अब नाउ इट्स वेरी सिंपल। जिन जिन के केस में आप एसिड्स को देखते हो तो एसिड्स में तो आप डायरेक्टली H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को पता कर लो। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट केस की बात करें जिसमें कि मुझे HCl के लिए पीएच को फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी, पीएच इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब क्योंकि HCl जो है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ये पूरी तरह से H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 0.003। जब वो टूट जाएगा पूरी तरह तो वो पूरी तरह ये तो खुद तो जीरो हो जाएगा और 0.003 ही मोलर ये H प्लस बना देगा और 0.003 ही मोलर ये Cl माइनस बना देगा। तो मेरे पास H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकल के आ गई, 0.003 निकल के आ गई। तो पीएच जो है वो मेरा कितना हो गया, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 0.003, जिसको कि मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे बिल्कुल जो पहले तरीका बताया था उसी के हिसाब से, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3। ठीक है, प्लस था लेकिन ये पहले से माइनस है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया। ठीक है, अब जो log 3 की वैल्यू होती है आप सभी को पता होगी, सो दैट इज बेसिकली 0.477। ठीक है, तो ये तो आ गई आपकी वैल्यू माइनस में, और ये माइनस ये 3 आपका क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, और माइनस इनके प्लस बन जाएंगे, सो दिस विल बिकम +3। तो आप 3 में से जब 0.477 को माइनस करेंगे सो यू विल गेट योर आंसर एज 2.52। तो ये निकल के आ गया मेरा पीएच ऑफ HCl एंड दिस वाज समथिंग वी वर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जो आपका HCl होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो लगभग 2.52 आ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जो HBr है ना उसके लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली जो है HBr के यहाँ पे ले चलती हूँ क्योंकि आई थिंक अब इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
वापस से हम ये मान लेते हैं कि HBr जो कि ऑफ कोर्स है भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके सॉरी वेरी सॉरी, इसको आपको डबल एरो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो आप सिंपली इसको H प्लस प्लस Br माइनस दिखा सकते हैं। अब जो HBr है उसका कॉन्सेंट्रेशन देखो मुझे कितना गिवन है, सो दिस इज गिवन एज 0.002। इसका मतलब कि जब ये कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, सो यू विल गेट 0.002 ऑफ H प्लस एंड 0.002 मोलर ऑफ Br माइनस। ठीक है, अब pH निकालने के लिए आप क्या करोगे, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस करोगे। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.002। बिल्कुल उसी तरह से अब आप सॉल्व कर लो, तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये क्या आ जाएगी 2.70, इतना आपका pH का वैल्यू निकल के आ जाएगा। सो अगेन दिस इज वेरी एसिडिक। ठीक है, अब जो है मेरे को आपको बताना था एक्चुअली सेकेंड ऑप्शन के लिए जिसमें कि आप NaOH का pH फाइंड आउट करते हो, इसको आप कैसे करोगे। तो इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी तरीका बता चुकी हूँ कि NaOH का भी हम क्या कह रहे हैं कि भैया बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो पूरी तरह से Na प्लस और OH माइनस के अंदर टूट जाएगा। अब क्योंकि 0.005 मोलर कॉन्सेंट्रेशन NaOH की गिवन है विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो जब ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा तो ये 0.005 मोलर ही Na प्लस बनाएगा और 0.005 मोलर ही OH माइनस बनाएगा। हमें किससे मतलब है, इस OH माइनस से। तो अब आप क्या करो, आप इसके लिए अब कैलकुलेट कर लो POH को। तो POH क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बताओ जरा मुझे कितनी है, सो दैट इज 0.005। ठीक है, अब इसको आप बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ 5 एंड प्लस ऑफ लॉग ऑफ, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -5, सॉरी माइनस है ना, माइनस में है इसलिए यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो इक्वेशन है जो log 5 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सो दैट इज माइनस ऑफ 0.699 और ये आपका प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बिकम एज 5, राइट। तो ये आपका आ गया यहाँ पे 5। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करते हो सो यू विल गेट योर आंसर समथिंग रिलेटेड टू 2.30। ठीक है, तो ये तो आ गई मेरी POH की वैल्यू, बट मुझे क्या फाइंड आउट करना था बताओ जरा, मुझे तो pH फाइंड आउट करना था, बट आई नो अ फॉर्मूला दैट pH प्लस POH कितना होता है 14 के इक्वल होता है। देखो बताया था ना अभी ऊपर, आपको डेरिवेशन भी करके दिखाया था, pH प्लस POH कितना होता है इक्वल टू 14। तो बस आपके पास pH की वैल्यू तो है ही, ठीक है, सॉरी POH की वैल्यू तो है ही और pH आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो POH की वैल्यू पुट कर दो और 14 से इसको माइनस कर दो, सो दैट इज 14 माइनस 2.30। तो जब आप इसको माइनस करते हो सो यू विल गेट योर आंसर एज 11.70, जो कि हो गया pH की वैल्यू। अब आप खुद देख सकते हो जो आपका NaOH है उसकी pH की वैल्यू कैसी है 11.70, यानी कि ग्रेटर देन 7। इसका मतलब ही क्या हो गया, ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी हमेशा हमारी बेसिस के लिए क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 7 आनी चाहिए। सो आई एम श्योर कि अब आपको तरीका जो है वो समझ में आ गया है। बिल्कुल इसी तरह से आप क्या करोगे, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ना उसको भी कैलकुलेट कर लोगे, विच इज आई एम श्योर अब बहुत सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अगेन एक तरीका बता देती हूँ, बाकी तो आप सब समझ ही गए होंगे अब तक क्या करना है। KOH आपका टूट जाएगा K प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, KOH की कॉन्सेंट्रेशन आपको ऑलरेडी गिवन है 0.002, तो टूटने के बाद में ये क्या हो जाएगा खुद तो 0 और 0.002 ये बना देगा आपको 02 है ना, ये बना देगा K प्लस और 0.002 ही ये आपको बना देगा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, इतना मोलर कॉन्सेंट्रेशन बन गया। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, POH को कैलकुलेट कर लोगे जो कि होगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, और ये OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आपको पहले से पता है दिस इज 0.002। तो POH को जब आप यहाँ से फाइनलाइज जब इसकी वैल्यू लेकर आते हो मतलब कैलकुलेट करते हो, सो दिस शुड कम आउट टू बी 2.70। ठीक है, एक बार आप करके देखना और मुझे बताना कि क्या आपका आंसर यही आता है। और pH पता करने के लिए आप क्या करोगे, 14 में से ये जो POH की वैल्यू है उसको माइनस कर दोगे, सो दैट विल बी 14 माइनस 2.70 एंड दिस शुड कम आउट टू बी जैसा कि यहाँ पे गिवन है 11.30। ठीक है, तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि क्या आपके यही आंसर्स आए हैं जो कि इधर आने चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा अगेन दिस इज ग्रेटर देन 7, इसका मतलब क्या हो गया दैट दिस सोल्यूशन इज अगेन अ बेसिक सोल्यूशन, जबकि 2.70 वाला वाज अ एसिडिक सोल्यूशन। So yes, this was all for the question number 48 and आप बैकग्राउंड में जो नॉइस सुन रहे हैं that is of my baby। तो इसलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 49 है उसको हम सॉल्व करेंगे कल। And this is all for today's video. Thank you so much and take care.